नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। धनु, प्यार और पैसे के मामले में 2024 के लिए यह आपका रीडिंग है। हमारे पास है 10 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ swords, नाइट ऑफ swords, 4 ऑफ wands, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ wands। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में मैं एक सारांश दूंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड 10 ऑफ wands। यह कार्ड बताता है कि आप अपने प्रेम जीवन में अभिभूत या बोझिल महसूस कर रहे होंगे। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप भारी भावनात्मक बोझ या जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। यह आपके भावनात्मक बोझ का आकलन करने और उसे हल्का करने का समय हो सकता है। वित्त के संदर्भ में 10 ऑफ wands यह संकेत दे सकता है कि आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां या वित्तीय बोझ उठा लिया है। यह आपकी प्रतिबद्धताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और अधिक वित्तीय आसानी के लिए अपना बोझ हल्का करने के तरीके खोजने का आह्वान है। 7 ऑफ कप्स। यह कार्ड बताता है कि आपको अपने प्रेम जीवन में विकल्प या भ्रम का सामना करना पड़ सकता है। यह आपकी रोमांटिक इच्छाओं को स्पष्ट करने और आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता का संकेत दे सकता है। अवास्तविक अपेक्षाओं से सावधान रहें। वित्त के संदर्भ में 7 ऑफ कप्स सुझाव देता है कि आपके पास कई अवसर या विकल्प हो सकते हैं। स्पष्ट और यथार्थवादी वित्तीय निर्णय लेने के प्रति सचेत रहें। अवास्तविक या अत्यधिक आशावादी उपक्रमों से प्रभावित होने से बचें। द मैजिशियन। द मैजिशियन एक सकारात्मक कार्ड है जो दर्शाता है कि आपके पास प्यार में अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की शक्ति है। यह नियंत्रण लेने और अपनी इच्छानुसार प्रेम जीवन बनाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने का समय है। संचार और चीजों को घटित करने पर ध्यान दें। वित्त के संदर्भ में द मैजिशियन सुझाव देता है कि आपके पास अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण और संसाधन है। व्यावहारिक कदम उठाएं, अपने कौशल का बुद्धिमानी से उपयोग करें और अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित रखें। 3 ऑफ swords। यह कार्ड प्यार में दिल टूटने या भावनात्मक दर्द का संकेत देता है। इससे पता चलता है कि आप भावनात्मक रूप से कठिन दौर से गुजर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले किसी भी अनसुलझे मुद्दे को ठीक करने और उसका समाधान करने के लिए समय निकालें। आर्थिक रूप से 3 ऑफ swords आवेगपूर्ण या भावनात्मक रूप से प्रेरित वित्तीय निर्णयों के खिलाफ चेतावनी देता है। अपने वित्तीय लेन देन में सतर्क रहें और केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। संभावित असफलताओं से बचने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएं। नाइट ऑफ swords। नाइट ऑफ swords प्यार में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का सुझाव देता है। यदि आप अकेले हैं तो आपकी मुलाकात किसी साहसी और दृढ़ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से हो सकती है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह खुले संचार और मुद्दों को सीधे संबोधित करने का समय हो सकता है। आर्थिक रूप से नाइट ऑफ swords आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सक्रिय और निर्णायक होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रणनीतियों और दृढ़ कार्यों का समय है। 4 ऑफ wands। 4 ऑफ wands एक सकारात्मक कार्ड है जो प्यार में स्थिरता और उत्सव का संकेत देता है। यह सद्भाव के समय का सुझाव देता है। शायद आपके रोमांटिक जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, जैसे विवाह।
आर्थिक रूप से फॉरवर्ड्स स्थिरता और सफलता की अवधि का सुझाव देता है। यह वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने या वित्तीय सुरक्षा के बिंदु तक पहुंचने का संकेत दे सकता है। अपने परिश्रम का फल भोगो। टेम्परेंस। टेम्परेंस प्रेम में संतुलन और धैर्य को प्रोत्साहित करता है। यह सुझाव देता है कि संयम और समझ महत्वपूर्ण है। आपके रिश्ते के विभिन्न पहलुओं को मिलाकर और सामान्य आधार ढूंढकर सद्भाव प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय रूप से टेम्परेंस आपके वित्तीय निर्णयों में संयम और संतुलन की सलाह देता है। अति से बचे और अपने वित्तीय दृष्टिकोण में बीच का रास्ता खोजे। धैर्य और सावधानी पूर्वक योजना बनाने से सफलता मिलेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटाकल्स प्यार में सहयोग और टीम वर्क का सुझाव देता है। यह आपके रिश्ते के लिए एक ठोस आधार बनाने के लिए अपने साथी या संभावित साझेदारों के साथ मिलकर काम करने का समय हो सकता है। आर्थिक रूप से 3 ऑफ पेंटाकल सहयोग और सहयोग का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि दूसरों के साथ काम करने या विशेषज्ञों से सलाह लेने से वित्तीय सफलता मिल सकती है। टीम वर्क के माध्यम से एक मजबूत वित्तीय नींव बनाने पर ध्यान दें। 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स प्यार में लचीलापन और दृढ़ संकल्प का सुझाव देता है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन यह कार्ड आपको मजबूत और प्रतिबद्ध बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। भरोसा रखें कि आपके पास किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत है। आर्थिक रूप से 9 ऑफ वैंड्स दृढ़ता और लचीलेपन की सलाह देता है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हार न माने। अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और आपका दृढ़ संकल्प सफलता की ओर ले जाएगा। कुल मिलाकर आपका दिल टूट सकता है, लेकिन आपके दिल को ठीक करने के लिए आपके प्रेम जीवन में कहीं अधिक कुशल और जिम्मेदार व्यक्ति का प्रवेश होगा। संभावना है कि आप 2024 में शादी कर लेंगे या अपने साथी के साथ रहने लगेंगे। 2024 वह वर्ष होगा जहां आपको अपने जीवन को संतुलित करने की आवश्यकता होगी और आप अपने जीवन के जादूगर बन सकते हैं। तो ज्यादा सोचो मत, ऐसा काम करो कि लोग आपके बारे में सोचने लगे। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।